सिमल बाड़ी आ रहा था, नीरज सिम्हा, बीपी बाजगाई, मनोज दीवान, श्री एनबी छेत्री जी एक्स एमएलए, श्री हेमंत गौतम जी। आदमी 9 दिन तक पानी पे और नींबू में कैसे रहेगा, उनको वर्त की कभी कल्पना नहीं है। बिकॉज के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी हम आपके ऑनर में भोज देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव डिनर इन योर ऑनर। मोदी जी ने कहा मेरे तो नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में मैं कुछ खाता नहीं हूं, मैं तो केवल लेमनेड लेता हूं, नींबू का पानी और नींबू के। और आपने मैनिफेस्टो के अंदर एक बहुत साहसी कदम उठाया है। 11 जो ट्राइबल जो हमारे नेपाली जो ट्राइब्स हैं जिनकी उपेक्षा हो चुकी है उनको शेड्यूल ट्राइब में डलवाने का कार्य करेंगे और उसके साथ साथ दार्जिलिंग, डुआर्स और कौन सा क्षेत्र, सिलीगुड़ी, ये सारे क्षेत्र को मिला करके उसके विकास के लिए काम करेंगे। जो भी आपने बात कही है उसका निश्चित जनभावना के अनुकूल उसका के बारे में आपने किया है। ये विधि व्यय से ये पूछना है, मैंने राजू की बात की, कल उन्होंने काफी बढ़िया समझाया। फोन को पीछे करो, इसके पूरी तरह से काम करेंगे। चाय के बगीचे की जो प्रॉब्लम है इसमें ऑर्गेनिक टी उगाने का करेंगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा मार्केट में पैसा मिलता है, उसके लिए पूरा काम करेंगे। और लोगों की जो वेतन सही मिले, उनको फैसिलिटीज मिले, मकान मिले, सबके लिए काम। ममता बनर्जी को रहेगा। गुरुजी कैमरा की तरफ, गुरुजी कैमरा की तरफ। तो आपकी ट्रेन जो टॉय ट्रेन है उसको मैंने चलवाया, चलने दिया। तो हम निश्चित चाहते हैं कि दार्जिलिंग का वो वैभव जो है, जो दार्जिलिंग ने खो दिया है, वो फिर से दार्जिलिंग। ममता बनर्जी का ये दावा है कि ये जो जगह है वहाँ पर उन्होंने डेवलप। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ एक मुद्दा नेपाली जाने का रास्ता नहीं है, पास उनको मौका दिया है और यहाँ जो हमारे राजू बिस्की हैं उनको मौका दिया है। वो अब जनता के बीच की जनता की बातों को उठाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर आम सहमति बनाएंगे और जनभावना के अनुरूप इस बात का समाधान। ममता जी से मैं ये कहूँगा थोड़ा सा नीचे, थोड़ी ममता दिखाएं और थोड़ा मातृत्व दिखाएं और यहाँ जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसको कम करें। देश के अंदर विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 42 मांग रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई थोड़ी कर सकता है। तो भारत पीछे रह गया, कई संधियों में भारत पीछे रह गया, कई अपॉर्चुनिटीज में भारत पीछे रह गया। पर मोदी जी ने कहा नहीं, मेरा भारत पीछे नहीं रहेगा, मेरा भारत आगे जाएगा। भारत के मान को बढ़ाया। ऐसे व्यक्ति को हमें 5 साल ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को हमें मौका देना चाहिए। मोदी जी बार बार बने भारत के प्रधानमंत्री, भारत और मजबूत होगा। कि बीरबल, मेरे शरीर पर बाल हैं, मेरे सिर पर बाल हैं, पर मेरी हथेली पे बाल नहीं। तो बीरबल ने कहा जापना आप दान देते हैं, दान देते देते आपकी हथेली के बाल घिस गए। तो बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल चालाक था, उसने कहा जापना आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूं, लेते लेते मेरे बाल भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा भाई ये सभा में इतने सारे आदमी बैठे हैं, इनकी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल बड़ा चालाक था, उसने कहा जापना आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूं, ये देखते हुए सभा वाले हाथ मलते रह जाते हैं। तो भैया ये मौका आ रहा है, हाथ मलते ना रह जाए, कमल का बटन दबाएं। कमल पे ही लक्ष्मी बैठ के आती है, विकास जो होता है कमल पर ही बैठ के होता है। और हमारे हिमालय में तो एक ब्रह्म कमल होता है जिस पर ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो विकास कमल से होगा। कमल का बटन दबा करके राजू बिस्की जी को यहाँ से उनका मार्ग प्रशस्त करें। राजू बिस्की जी ने मुझे फोन किया कि आपकी आवश्यकता है, आपके बहुत यहाँ पर मानने वाले हैं। मैंने कहा हम सब विकास को मानते हैं। जो अध्यात्म पुरुष होते हैं वो चाहते हैं कि जनता का विकास हो, अध्यात्म में विकास हो और भौतिकवाद में विकास। उनको चाहिए, उनके चाहने से होता है, पब्लिक के चाहने से होता है। वो किसको नेता चुनना चाहती है, करेंगे ना, करना ही चाहिए। उनके लिए तो इज्जत का सवाल है, कभी जीतती नहीं यहाँ से, और यहाँ इस बार भी यहाँ से मुक्का खा के हो जाएंगे। और ये तय है,
जिस तरह का अत्याचार उन्होंने यहाँ की जनता के साथ किया है, वो गुस्सा यहाँ की जनता में साफ साफ दिखता है। और मैं वो 20-25 दिन से गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। दीदी यहाँ बिल्कुल भी नहीं जीतेगी और भाजपा पहले जो 2 बार जीती उससे ज़्यादा संख्या से इस बार यहाँ से जीत कर आएगी। दार्जिलिंग से सबसे इम्पोर्टेंट है, ममता बनर्जी का कहना है ये आंकड़ा में लगा हुआ है, किसी भी हालत में दार्जिलिंग से उनको चाहिए। देखो दीदी 2 तरीके से कोशिश कर रही है। एक तो पैसा खूब दे रही है। मैं 3 लोगों के नाम जानता हूं जिनके थ्रू यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, दीदी ये कोशिश कर रही है किसी तरह यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके बूथ कैप्चरिंग करे। मैं बता रहा हूँ, एकदम कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे डीएम जो है इस क्षेत्र के दीदी के कहने के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी सेंट्रल से रिक्वेस्ट किया, इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है, किसी तरह हमें प्रोटेक्शन चाहिए जिससे फ्री और फेयर जो है इलेक्शन हो, और उस पर काम भी हो रहा है। आप देखना यहाँ पे जो है टीएमसी मुक्का खा के वापस जाएगी। भैया मैं डे 1 से कॉन्फिडेंस में हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पिछले बार जो बीजेपी जीती थी उससे ज़्यादा मतों से इस बार जीतेगी, ये तय है। ममता बनर्जी का कहना है पश्चिम बंगाल में 42 दीदी तो बोलती रहती है, दीदी को बोलने ने किसने मना किया है, और दीदी को बोलने का अधिकार भी मुख्यमंत्री है। बट इस क्षेत्र को जिस तरह से दीदी ने अत्याचार किया है वो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और एक बात मैं और बता रहा हूँ, बीजेपी ये दावा कर रही है 50% से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। मैं कहता हूँ 28 से 30 सीटें आए तो भी जो है ना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और यही स्थिति और यही रवैया दीदी का रहा तो बहुत लंबे समय तक राज्य सरकार नहीं चल सकती, ये तय है। देखिए, किसी भी संत का आना और आशीर्वाद देना बहुत कारगर साबित होता है, और उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, सेवा की है। और मैंने उनसे निवेदन किया था आप भी आएँ और हमें आशीर्वाद दें, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाल करके आए और हमें आशीर्वाद दिया। देखिए, मैंने आज तक किसी धर्म का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट टीएमसी ने पहाड़ में ये कहा कि जो क्रिश्चियन समाज है बीजेपी उनको पीट के भगाएगी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के मानने वाला हो, बीजेपी उनके लिए जो है सुरक्षा कवच है। आप देखिए गुजरात के अंदर में कितनी शांति है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जब तक बीजेपी थी इतने सारे क्रिश्चियन समाज के लोग रहते थे, किसी को हमने भगाया क्या? नहीं भगाया। तो ये कहने के लिए एक्चुअल में असल में देखा जाए तो टीएमसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। विकास उन्होंने किया नहीं, लोगों का शोषण उन्होंने खूब किया, भ्रष्टाचार खूब किया। तो कुल मिला के उनके पास कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बस वो उनको चुनाव लड़ना है, इसीलिए मैदान पे उतरे हुए हैं। और अब जो टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम इनमें जो है ना 2nd, 3rd, 4th की लड़ाई चल रही है, बीजेपी नंबर 1 पे है, ये तय है।